चंद ने किया सवी और रिद्धि का अपहरण जी। हाँ दोस्तों, यह कहानी उस डरावने मोड़ की है जहां एक बार फिर सभी की जिंदगी में तूफान आ चुका है। जी हाँ, गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है भरपूर इमोशन और चौंका देने वाले ट्विस्ट्स, क्योंकि इस बार बात सिर्फ प्यार और गलत फहमियों की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच झूलती एक खतरनाक साजिश की है। कहानी की शुरुआत होती है रिद्धि की अचानक गुमशुदगी से, जिसे पहले तो सभी एक आम घटना समझते हैं, लेकिन जब दिन बीतते हैं और रिद्धि की कोई खबर नहीं मिलती तब पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। नील और सभी मिलकर रिद्धि की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। इसी बीच एक ऐसा खुलासा होता है जो सभी को चौंका देता है। रिद्धि को किडनैप किया गया है और इसके पीछे किसी आम इंसान का नहीं बल्कि श्रीचंद का हाथ है, जो एक बड़ा माफिया और पावरफुल बिजनेस टाइकून है, जिसकी नजर न सिर्फ प्रधान परिवार की संपत्ति पर है बल्कि सभी की बहादुरी और ईमानदारी पर भी। श्रीचंद को सभी से डर है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ सभी है। इसलिए वह अपने आदमियों के जरिए रिद्धि को अगवा करवा लेता है ताकि सभी पर दबाव बना सके। सभी जब इस सच्चाई तक पहुंचती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती और अकेले ही रिद्धि को बचाने निकल पड़ती है, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। श्रीचंद पहले से ही इस बात के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही उसके जाल में फंसती है उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। सभी को एक अंधेरे सीरन भरे गोदाम में आंखों पर पट्टी बांधकर बंद कर दिया जाता है। वहां पहले से ही रिद्धि बेहद कमजोर हालत में मौजूद होती है। दोनों की ये हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। श्रीचंद का इरादा साफ है, वो सभी को मजबूर करना चाहता है कि वो नील और प्रधान परिवार के खिलाफ झूठा बयान दे ताकि वह अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन सभी एक मजबूत इरादों वाली लड़की है, वो डरती नहीं, झुकती नहीं, वो रिद्धि को हिम्मत देती है और दोनों मिलकर वहां से बाहर निकलने की योजना बनाती है। गोदाम में दिन और रात का कोई पता नहीं चलता। दोनों को ना खाना दिया जाता है ना ही ढंग से पानी, लेकिन सभी की सूझबूझ और हिम्मत से उन्हें पता चलता है कि पहरेदारों की शिफ्ट बदलने में एक छोटा सा वक्त ऐसा होता है जब गार्ड्स की निगरानी थोड़ी कम होती है। सभी उस वक्त का इंतजार करती है और जैसे ही मौका मिलता है वो पास रखे लोहे की रॉड से दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करती है। रिद्धि उसकी मदद करती है और आखिरकार वो ताला टूट जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही दोनों को श्रीचंद के आदमियों ने घेर लिया। वहां एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है जहां सभी अपनी जान पर खेलकर रिद्धि को बाहर निकालने में कामयाब होती है, लेकिन खुद को छुड़ाने में नाकाम रहती है। नील को जब ये पता चलता है कि सभी भी किडनैप हो चुकी है, उसका पागलपन साफ दिखता है। वह पुलिस को साथ लेकर शहर के चप्पे चप्पे की खाक छानता है। रिद्धि से उसे कुछ सुराग मिलते हैं जिससे पता चलता है कि श्रीचंद का पुराना फार्म हाउस इस समय इस्तेमाल हो रहा है। मीर बिना समय गंवाए उस जगह पहुंचता है और पुलिस के साथ वहां रेड करता है। वहां का माहौल किसी गैंगस्टर फिल्म जैसा होता है। बंदूकें, बॉडीगार्ड्स और एक साजिशों से भरा अड्डा, लेकिन नील की बहादुरी और पुलिस की सटीक योजना के चलते सावी को सही समय पर बचा लिया जाता है। सभी बेहद कमजोर हालत में होती है, लेकिन जैसे ही वह नील को सामने देखती है उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। वो नील से लिपट कर रोती है और कहती है कि उसे लगा था वो अब कभी अपने घर नहीं लौट पाएगी।
नील भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे गले से लगा लेता है। श्रीचंद को उसी वक्त पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके काले कारनामों की लिस्ट लंबी होती जाती है। पूछताछ में श्रीचंद कबूल करता है कि वह रजत की परिवार की ताकत से डरता था और इसलिए उसने पहले रिद्धि को अगवा किया ताकि परिवार को मानसिक तौर पर तोड़ा जा सके, और जब यह काम नाकाम रहा तो उसने सभी को अगवा कर लिया ताकि वह उसकी ईमानदारी को तोड़ सके। लेकिन उसकी यह साजिश कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि सभी और रिद्धि दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया। घर लौटने के बाद प्रधान परिवार का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। नीना, जो पहले सावी के खिलाफ थी, अब उसकी बहादुरी देखकर उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि उन्होंने सभी को कभी समझा ही नहीं। रिद्धि अपने परिवार से मिलती है और पूरे परिवार में एक बार फिर खुशियों की बहार लौट आती है। लेकिन इस घटना ने सवी और नील के रिश्ते को और मजबूत बना दिया है। सवी अब और भी ज्यादा सतर्क है क्योंकि उसे पता है कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है और दुश्मन कभी भी कोई नई चाल चल सकता है। सवी और नील की जिंदगी में अब जो तूफान आया है उसने उनके रिश्ते को एक नई कसौटी पर ला खड़ा किया है। श्रीचंद जैसे खतरनाक माफिया द्वारा रिद्धि और फिर सवी का किडनैप किया जाना कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने उनके पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। पर कहते हैं ना, जब अंधेरे सबसे गहरे होते हैं तभी उजाले की अहमियत सबसे ज्यादा महसूस होती है। ऐसा ही कुछ सवी और नील के रिश्ते में भी हुआ। पहले जहां उनके बीच सिर्फ एक दोस्ती, समझ और सम्मान का रिश्ता था, अब वहां एक अटूट जुड़ाव, गहरी संवेदनाएं और बेइंतहा भावनाएं पनपने लगी हैं। सवी के अपहरण के बाद नील की बेचैनी हर किसी ने देखी। वो न तो सो पाया न खा पाया, बस दिन रात सभी को खोजने में जुटा रहा। उसके लिए यह सिर्फ किसी को ढूंढ निकालने का मामला नहीं था, बल्कि वह अपने दिल की धड़कनों को बचाने की जंग लड़ रहा था। जब नील ने सुना कि श्रीचंद ने सवी को अगवा किया है तो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा ही नहीं, एक जुनून था, सवी को सही सलामत वापस लाने का। वो हर खतरे को पार करते हुए पुलिस को साथ लेकर गोलियों की बौछार के बीच उस फार्म हाउस में घुसा जहां सवी को बंदी बनाकर रखा गया था। जैसे ही नील ने उसे वहां देखा, आंखों में आंसू और चेहरे पर डर का साया। वो टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सभी को बाहों में भर लिया। एक ऐसी मूक पुकार जो कह रही थी, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर लौटने के बाद सवी पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन नील ने उसका हाथ थामा, हर पल उसका साथ दिया। दिन भर जब बाकी लोग उसे अकेला छोड़ देते, नील उसके पास बैठा रहता, कभी चुपचाप, कभी उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाकर, कभी उसकी आंखों से आंसू पोंछकर। इन छोटे छोटे पलों में दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसे कोई नाम देना मुश्किल था। वो दोस्ती से गहरा था और मोहब्बत से भी ज्यादा पाक। सभी की आंखों में जब भी डर दिखता, नील उसका हाथ थाम लेता और चमक आ जाती। उसे भरोसा होने लगा था कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, नील का साथ उसके साथ रहेगा। एक दिन जब नील सावी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। कार सड़क के किनारे रोकनी पड़ी। उस सुनसान रास्ते और भीगी फिजा में नील ने पहली बार खुलकर कहा, सवी, उस दिन जब तुम नहीं मिली थी, मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे अहम हिस्सा हो। सवी पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए खुशी के। उसने कुछ नहीं कहा, बस नील की तरफ देखा और उस एक नजर में हजारों जज्बात थे। दोनों की आंखें मिली और जैसे वक्त थम गया हो।
उस पल ने दोनों के दिलों को एक धागे में इस तरह बांध दिया था कि अब कोई तूफान भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। अब सभी नील के साथ हर जगह जाती है, चाहे परिवार की मीटिंग हो या किसी केस की जानकारी। नील को भी लगता है कि सभी उसकी ताकत है, उसकी प्रेरणा है। दोनों जब मिलकर श्रीचंद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं तो उनकी टीम वर्क देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। नील के ऑफिस के लोग कहते हैं, सर, अब आपके काम में पहले से ज्यादा तेजी और संवेदनशीलता आ गई है, शायद सभी मैम की वजह से। नील बस मुस्कुराता है, लेकिन दिल ही दिल में वो मान चुका होता है कि सभी ने उसकी जिंदगी को नई रोशनी दी है। एक दिन जब पूरा परिवार पूजा के लिए मंदिर जाता है, नील सभी का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के पीछे बने बगीचे में ले जाता है। वहां फूलों की खुशबू, शांति और उस हरे मैदान के बीच नील सभी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वह कोई अंगूठी नहीं निकालता, नहीं कोई फिल्मी डायलॉग बोलता है, बस सीधा सा कहता है, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा हाथ थाम कर चलोगी? सभी की आंखें भर आती हैं और वो सिर हिलाकर हाँ कहती है। नील खड़ा होकर उसे गले लगा लेता है। उस आलिंगन में कोई वादा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा प्यार का ऐलान है, न ही कोई समारोह, पर यह दोनों की आत्माओं का जुड़ाव है जो किसी भी रस्म से कहीं ऊपर है। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ भावनाओं का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा बंधन बन चुका है जो हर चुनौती, हर साजिश और हर तकलीफ से लड़ सकता है। श्रीचंद की साजिश भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी यादें अब भी सभी के मन में हैं। जब भी उसे रात में डर लगता है, नील उसके पास आकर बैठ जाता है, उसके बालों में हाथ फेरता है और कहता है, मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं। और सभी को लगता है कि उसका सारा डर खत्म हो गया है। उसे नील पर एक भरोसा है, एक ऐसा यकीन जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रधान परिवार को एक बार फिर झकझोर दिया है, लेकिन साथ ही ये साबित कर दिया कि जब एकता और सच्चाई का साथ हो तो कोई भी साजिश टिक नहीं सकती।